I am your English teacher, Vani, and I am delighted to welcome you to our beautiful learning journey with Novalearn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our poem for Standard 7 is titled Stopping by Woods on a Snowy Evening. In this beautiful poem, the poet describes a quiet moment when he stops to admire snow-covered woods on a dark winter evening. The silence, the falling snow, and the calm surroundings create a magical and soothing scene. Robert Frost's poem serves as a reminder of the importance of staying true to her responsibilities and commitment. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है ये एक रिमाइंडर है कि किस तरह से हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट के प्रति ट्रू रहना चाहिए. इवन वी आर ड्रॉन टू मोमेंट्स ऑफ पीस एंड ब्यूटी. इट हाईलाइट्स द नीड टू फाइंड ए बैलेंस बिटवीन आवर पर्सनल डिज़ायर एंड द ऑब्लिगेशन वी कैरी इन लाइफ. भले ही हमारी लाइफ में कितनी भी शांति चल रही हो, बहुत अच्छी चल रही हो लाइफ, लेकिन तभी भी जो नीड है एक बैलेंस बनाने की अपनी पर्सनल डिज़ायर के प्रति और जो अपनी ड्यूटीज़ हैं समाज के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति, उनके बीच में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है. द पोएम टीचेस दैट वाइल पीसफुल मोमेंट आर टेम्पटिंग आवर ड्यूटीज़ मस्ट कम फर्स्ट. ये पोएम बताती है हमें कि जो पीसफुल मोमेंट है, जब हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है तो वो बड़ी टेम्पटिंग होते हैं, लेकिन उस टेम्पटेशन से निकल कर हमें उन अट्रैक्शन से निकल कर अपनी ड्यूटी को महत्व देना चाहिए. 3 promises और responsibility you feel are important in your life. 3 ऐसी ड्यूटी लिखिए जिनका आपको लगता है कि 3 ऐसे प्रॉमिस या रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लाइफ में ज़रूरी हैं. किसके प्रति? फैमिली के प्रति, स्कूल के प्रति और आपके खुद के प्रति. डेकोरेट योर लिस्ट लाइक ए स्क्रॉल और पाथ. अपनी लिस्ट को डेकोरेट कीजिए, जो आपने 3 की लिस्ट बनाई है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क गिवन इन द पैरेंथेसिस. इनमें सही फॉर्म फिल कीजिए. हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो. हिज हाउस इज इन द विलेज दो. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड फिल अप विथ स्नो. इसमें जो स्पीकर है वो एक रास्ते से जा रहे हैं, तो उनको रास्ते में बड़ा जंगल दिखाई देता है जिसकी ब्यूटी उन्हें अट्रैक्ट करती है, तो वो वहाँ रुक जाते हैं और रुकना चाहते हैं. उनका घर, स्पीकर का जो घर है वो गांव में है, तो उसको नहीं दिखाई दे ये जो जंगल है. जंगल बर्फ़ से ढक जाता है जब बर्फ़ पड़ती है, तो वो वहाँ पर रुक जाता है. वो अपने मन में ऐसा सोचते हैं स्पीकर कि भाई मैं तो, किसी को पता नहीं चलेगा, कोई मुझे देखेगा नहीं यहाँ रुकते हुए, मैं रुक जाता हूँ आराम से, क्योंकि मेरा घर तो गाँव के बीच में है और मैं तो इन जंगलों को बर्फ़ से ढका हुआ देख भी नहीं पाता हूँ. फिर आगे वो कहते हैं, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. और वो रुक जाते हैं, उनका मन कर रहा है वहाँ पर रुकने का, लेकिन फिर वो क्या सोचते हैं कि जो मेरा घोड़ा है ये समझेगा कि बड़ी अजीब बात है कि ऐसी जगह रुक गए आकर जहाँ कोई फार्म हाउस भी नहीं है आसपास, जंगल के बीच में बिल्कुल ठंडी लेक है, झील जो है बर्फ़ से ढकी हुई है, ठंडी हो रही है, पानी भी नहीं पी सकते, और ये डार्केस्ट इवनिंग है आज पूरे साल की, बिल्कुल गहन अंधेरा है. तो वो घोड़े के बारे में सोचते हैं कि मेरा हॉर्स क्या सोचेगा कि कहाँ रुक गए हम. ही गिव हिज हार्नेस बेल्स ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. तो घोड़ा जो है अपनी जो घंटियाँ टंगी हुई है उसके गले में उनको हिलाता है. कुछ भी कहना होता है वो कुछ कह, थोड़ी कोई भी जीव जंतु है, ये जो एनिमल्स हैं ये कोई ना कोई ऐसा अपना बॉडी मूवमेंट ही पेश करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं. तो वो गले की घंटियों को हिलाता है और ऐसा जानना चाहता है कि क्या हो, अभी कुछ गड़बड़ हो गई, क्यों रुक गए. और जो केवल वहाँ आवाज़ आ रही है वो स्वीप, हवा की आवाज़ आ रही है, जो कि आसानी से डाउनी फ्लेक, वो जो उसके ऊपर घोड़े के ऊपर जो बाल होते हैं ना, जैसे खड़े रहते हैं, वो उनके बीच में से हवा होके गुजर रही है. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. फिर पोइट कहते हैं, स्पीकर कहते हैं कि जंगल घना है, बहुत डार्क है और गहरा है, लेकिन बहुत प्यारा है. मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रोमिसेस हैं जो मैंने किए हुए हैं मुझे अपनी, जिसके कारण मुझे जाना है, और अपने सोने से पहले मैं अपने वायदे निभाना चाहता हूँ और बहुत मीलों की यात्रा करना चाहता हूँ. अभी पोएम में हमने जो
अभी मीनिंग जो पढ़ा वो शाब्दिक अर्थ पढ़ा, जो जो इसमें सिंपल मीनिंग है। पोएम में एक दूसरा मीनिंग भी होता है ज़्यादातर पोएम्स में, तो यहाँ पे अभी हमने इसका सिंपल मीनिंग पढ़ा है। सेकंड मीनिंग इसमें है कि जिस प्रकार ये जंगल से होकर गुजर रहा है, उसी प्रकार जो मनुष्य का जीवन है वो जीवन की यात्रा है, अपनी उस यात्रा में चल रहे हैं, जीवन की यात्रा में। तो जब जीवन की जो यात्रा है, जिस समय हमारी लाइफ बड़ी पीसफुल जा रही है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो हमें उसको जो अपनी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो रही हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ हमारी अपनी लाइफ से कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। अपने अभी स्लीप से मतलब है, यहाँ तो सोने से, सिंपली स्लीप माने सोना होता है, लेकिन अपने इस दुनिया से जाने से पहले जितना लंबा सफ़र है लाइफ का, जितने मीलों हमें चलना है, अपने जितने साल की हमारा जीवन है, तो उसमें अपने दुनिया से जाने से पहले हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं, हमें बहुत सारी ड्यूटीज़ निभानी होती है, वो सब हमें करने चाहिए। लाइफ में आने वाले एन्जॉयमेंट के या लाइफ में आने वाली जो बहुत सारी ऐसे चीज़ें आती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो और वो सब हमें मिल भी रही हैं, तो उन सब में डूब नहीं जाना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ की तरफ भी अटेंटिव रहना चाहिए। Dear students, this poem gently reminds us that while life offers moments of beauty and peace, we also have duties and responsibilities that we must fulfill. The poet's pause is short because he knows he has promises to keep and a long journey ahead. I hope you enjoyed the stillness and depth of this poem. Remember, it is important to appreciate the beauty around us, but it is equally important to stay committed to our goals and responsibilities. See you soon with another poem that will touch your heart and guide your thoughts.